हाइड्रोजेटिंग और कोल्ड जेटिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, हाइड्रोजेटिंग इसे कहते हैं कि आपके पास एक हाइड्रोजेटिंग गन होती है और वो हाइड्रोजेटिंग पंप के साथ होती है और इसका प्रेशर 1200 से 1300 बार तक होता है। और जो कवरऑल हम पहनते हैं इसे टर्टल कवरऑल कहते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, हाइड्रोजेटिंग में जो पीपीस कवरऑल पहनते हैं कवरऑल, उसका क्या नाम है? उसका टर्टल कवरऑल है। अब एक बात समझे, जो आम आंधी होती है वो 20 से 40 बार की स्पीड पे होते हैं और बंदे और दरख्त उड़ उड़ के गिर रहे होते हैं। अगर वही स्पीड 1200-1300 बार होगी तो उसका क्या प्रेशर होगा? अब जो हाइड्रोवाटर जेटिंग है इसका इतना प्रेशर है, अगर कोई इससे सामने कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसकी जिस्म भी कट हो सकता है। ठीक है, इसलिए टर्टल कवरऑल होते हैं और एक बंदा हैंडल नहीं करता होता, इसके साथ एक और बंदा भी होता है जो इसको हैंडल करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। डेड मैन स्विच होता है कि अगर इमरजेंसी ये गिर जाए, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसे बंद कर दिया जाए। अब हाइड्रोजेटिंग क्यों होती है? कोई भी पाइप है उसकी इंटरनल क्लीनिंग के लिए भी यूज होती है और उसकी एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए भी यूज होती है। एक्सटर्नल क्लीनिंग के जो मिट्टी वगैरह है वो साफ हो जाएगी। इंटरनल क्लीनिंग क्या है? कुरैयन, एरोजन, स्केलिंग, फाउलिंग और स्लज को रिमूव करते हैं। कुरैयन क्या होता है? आपको पता है, जंग लगना, जब ऑक्सीजन और पानी एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो जंग लग जाता है और मेटल ही गल जाती है। एरोजन क्या है? पाइप के अंदर जब तेजी से लिक्विड मूव कर रहा होता है वो उसकी इंटरनल सरफेस से बार बार कोलाइड करता है और उसमें दरारें आ जाती हैं, ब्रेक्स आ जाते हैं, स्पेसेस आ जाती हैं, लाइनें आ जाती हैं, जिस वजह से आवाज आ रही होती है, उसे एरोजन कह रहे होते हैं। पाइप मेटल का कट जाना, डैमेज हो जाना अंदर से, इसे एरोजन कहते हैं। स्केलिंग क्या है? बेसिकली आपको पता है जो हम वाटर यूज करते हैं इसमें ना मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनके कार्बोनेट हैं, उनके सल्फेट हैं। होता क्या है, वो जब जा रहे होते हैं वो पाइप के अंदर सरफेस पे चिपक जाते हैं। उनके चिपक जाते हैं, ऐसे नहीं चिपकते और इतना जोर से हार्ड हो जाते हैं कि वो एक हार्ड सरफेस बन जाती है। और यही सरफेस जब हम बॉयलर्स की ट्यूब्स में बन जाती है तो उनका हीट इंडेक्स, हीट फ्लो कम हो जाता है, तो उससे भी रिमूव करते हैं। फॉलिंग एक जनरल टर्म है स्केलिंग की तरह। और स्लज क्या है? स्लज ये है कि जो केमिकल अंदर से पास कर रहा है पाइप में, केमिकल वाटर होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ना ऐसे सरफेस पे सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। तो ये स्लज होता है। हाइड्रोजेटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज हो रही होती है। फिर है कोल्ड कटिंग। बेसिकली कोल्ड कटिंग, आपने एक पाइप को कट करना है। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड गैस सेक्टर में यूं होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां LEL 10% से ज्यादा है, तो वहां हम गैस कटिंग नहीं कर सकते, तो वहां हम प्रेफर करते हैं कि कोल्ड कटिंग है। कोल्ड कटिंग क्या होता है? इसने कोई भी पाइप है, टैंक है, स्ट्रक्चर है, उसे इसने कट कर देना है। हीट प्रोड्यूस नहीं होनी, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होना, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होनी, या मेटल ने मोल्टन नहीं होना। तो अब कोल्ड कटिंग कौन से टूल्स की वजह से होती है? हाइड्रोलिक पाइप कटर होता है, वेट जेट कटिंग है, न्यूमेटिक कटिंग है, कोल्ड कटिंग सॉज है, जिसकी वजह से ये हम कोल्ड कटिंग करते हैं कि हार्ड फ्लेम यूज ना हो। हार्ड बोल्टिंग क्या है?